क्या एक बेकाबू मोहब्बत जीनिया की हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी? आने वाले एपिसोड में एक ऐसा महा ट्विस्ट आने वाला है जो आप सभी के होश उड़ा देगा। वलीमे की खुशियां पल भर में मातम में बदलने वाली हैं और अस्पताल के गलियारे में होने वाला है एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब फिरोज और शजे के वलीमे के फंक्शन में रेहान अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर देगा। इस खूनी खेल में शहराम और फिरोज को गोलियां लग जाएंगी और दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया जाएगा। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब यह खबर जीनिया तक पहुंचती है। दानिश के मना करने के बावजूद डॉक्टर की बेड रेस्ट की सख्त हिदायत को ठुकराकर जीनिया दीवानगी में सीधे अस्पताल पहुंच जाएगी। अस्पताल पहुंचते ही जीनिया सारी मर्यादा भूल जाएगी। निशात बेगम और फरियाल के घर वालों के सामने वो शहराम को झकझोरने लगेगी। शहराम उठो, देखो तुम्हारी जीनिया आई है। ये देखकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाएगा। जब फरियाल की मां जीनिया को खरी खोटी सुनाएंगी कि तुम अब उसकी बीवी नहीं हो, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो जीनिया गुस्से में सबके सामने चीख पड़ेगी कि मैं शहराम से आज भी मोहब्बत करती हूं और उसे इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दानिश के लिए यह बर्दाश्त से बाहर होगा। जब वो जीनिया से सवाल करेगा तो जीनिया दानिश के मुंह पर कह देगी, मेरा दिल आज भी शहराम के पास है, मैं तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं हूं। पत्नी के मुंह से किसी और के लिए यह इकरार सुनते ही दानिश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वो आपे से बाहर होकर जीनिया को वहीं सबके सामने 3 बार तलाक दे देगा। सीरत बेगम दानिश के आगे हाथ जोड़ेंगी, मिन्नतें करेंगी, लेकिन दानिश का फैसला पत्थर की लकीर बन चुका होगा। जीनिया रोते हुए जमीन पर ढेर हो जाएगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान तो तलाक नहीं होती, तो क्या दानिश और जीनिया का यह रिश्ता वाकई खत्म हो जाएगा या दानिश उसे कभी माफ नहीं करेगा? बात यहीं खत्म नहीं होती। जीनिया की इस बर्बादी और तलाक के सदमे को सीरत बेगम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो पहले से ही प्लाजा फ्रॉड और शरीन के पैसे लेकर भागने के गम में टूटी हुई थीं और अब बेटी का ये हाल देखकर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएंगी और उन्हें आईसीयू ले जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ फिरोज की मां भी शजे पर बुरी तरह भड़क उठेंगी कि मैंने पहले ही कहा था इस लड़की को छोड़ दो, देखो आज मेरे इकलौते बेटे की जान पर बन आई है। इस चौतरफा तबाही के बीच अब कहानी में सबसे बड़ी एंट्री होने वाली है जरार की। जब फरियाल जरार को फोन पर सीरत बेगम के साथ हुए फ्रॉड और उनकी गंभीर हालत के बारे में बताएगी तो जरार अपनी मां की खातिर सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान वापस लौट आएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या शहराम और फिरोज मौत के मुंह से बाहर आ पाएंगे। क्या दानिश के दिल से जीनिया हमेशा के लिए उतर चुकी है और जरार के आने से इस बिखरे हुए परिवार को क्या सहारा मिलेगा? आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।